है। हालातों के सामने सिकंदर रोया नहीं करते, लाखों तारे टूटते हैं जमीन पर गिरा नहीं करते, लाखों दरिया गिरते समुद्र में, दरिया कभी समुद्र में गिरा नहीं करते। आप तो एक समुद्र हो, आप युवा हो तो समुद्र हो, और दुनिया की हर मुहिम को आप राह को बना सकते हो, ध्वस्त कर सकते हो, जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं हो सकता है, आधे अधूरे मन से नहीं हो सकता है। ये तब हो सकता है जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, जो अपने आप में ताकत आ जाए, अपने आप में एनर्जी आ जाए। बड़ी सफलता के लिए बड़ी आगाज की जरूरत होती है, बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए छूले आसमां जमीन की तलाश न कर, ले ले नौकरी इस बार, अगले बार की इंतजार न कर। अरे गम के परछाई से दूर हटकर तेरा तकदीर बदल जाएगा। यदि जोर जबरदस्ती छीन कर नौकरी ले लिया, तेरा क्या परिवार क्या समाज का भी तस्वीर बदल जाएगा। यदि तस्वीर बदलना चाहते हो, हमारे एक एक वीडियो को देखो और इस कदर से और बिल्कुल फैंटास्टिक और गर्दा और देंगे नहीं बेहजा में ठोकेंगे। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं और ये अलग टाइप की सीरीज हुआ करेंगे। चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, देखो रे भाई, हर सवाल को मैं कैसे कैसे पेश करता हूं। चलिए अलग टाइप का ये सीरीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक दे रखता हूं। चलिए क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 पंक्ति का ये सीरीज है। ए डी ए सी बी डैश डैश बी डी सी सी। फिर देखो मेरे भाई, 1 3 डैश डैश 1 2 4 2 डैश 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 डैश। फिर दे रखा है ए डैश डैश छोटा बी डैश डैश सी डी वाट 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 वाट। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं, ऑप्शन 1 नंबर में दे रखता हूं ए सी डबल डी, दूसरा में दे रखता है ए डी डबल सी, तीसरा ऑप्शन दे रखता हूं सी ए डबल डी, चौथा ऑप्शन दे रखता हूं डी सी ए सी। चलिए बहुत ही खूबसूरत इन सवालों को, ये 3 पंक्तियां में जो सीरीज दे रखा है, इन सवालों को कैसे सेकंडों में हम पार कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर चलाए। ऐसे सवाल को जब आपके सामने आता है आप घबरा जाते हो, संशय हो जाता है। इन संशय को निकालने के लिए ऐसे कुराफातों सवालों को मैं आप लोगों के सामने दे रखना चाहता हूं कि हमारे भैया बेहतर कर सके। चलो मेरे भाई, ऊपर में आप देखो, ऊपर का पंक्ति में देखो तो बड़का ABCD है, बीच में देखो, बीच वाले पंक्ति में तो अंक दे रखा है, और नीचे वाले पंक्ति में आप देखोगे तो छोटा ABCD दे रखा है। 3 पंक्ति 3 अलग अलग तरह के बातें दे रखा है। ऊपर में बड़का लेटर, बीच में अंक दे रखा है, नीचा में छोटका लेटर दे रखा है। जब ऐसा सीरीज होता है तो शुरू के 4 प्रकार के लेटर्स का उपयोग होता है। चाहे बड़ा हो तो A B C D, या छोटा लेटर हो तो छोटका A, छोटका B, छोटका C, छोटका D। अंक होता है तो शुरू के 4 अंक होता है, 1 2 3 4। आओ मेरे भाई, उसी तरह से बड़का A B C D, शुरू के 4 होता है, शुरू के A B C और D, छोटका 4 होता है। अंक में 1 2 3 और 4। इस फंक्शन पर ये सारे सवाल हिट होता है, सारे सवाल फिट होता है। चलो मेरे भाई क्या करते हैं, तो देखो मैं पहले निचला पंक्ति से लेता हूं। निचला में देखो ए कहीं नहीं है, बी भी कहीं 2 गो नहीं है, सी भी कहीं 2 गो नहीं है, छोटका डी भी कहीं नहीं है। अब तब क्या करेंगे, तब देखेंगे छोटका ए का वैल्यू, छोटका ए का वैल्यू 1 है, 1 रखा। फिर छोटका सी का वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 रखा। छोटका डी का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 रखा। 4 प्रकार के शुरू के छोटका लेटर होता है मेरे भाई। तो 4 प्रकार में 3 प्रकार के छोटका लेटर का नाम आ चुका है, और 3 प्रकार के अंक का भी नाम आ चुका है। तो एक लेटर भी छुपल का खोज सकते हैं, एक अंक भी खोज सकते हैं। तो देखो ए से लेकर डी तक में कौन लेटर छुपल है, A B C D, 4 गो छोटा लेटर में कौन लेटर आपके पास नहीं है, तो कौन लेटर छुटा हुआ है, तो बी छुटा हुआ है। और देखो 4 प्रकार के अंक में 3 प्रकार के अंक का यू 1 हुआ है, 4 है, 2 भी है, तो कौन छुटा हुआ है, 3 है।
अब देखो चार छोटका लेटर, चारों छोटका लेटर को चारों अंक दे रखा। अब मेरे भाई क्या करना है, ऊपर से भी देखो तो ये बीच वाला जो ही होता है ऊपरों का हिस्सा होता है और नीचों का हिस्सा होता है। ऊपरों टोर नीचों टोर, बीच में दबकम और भैया जिसको छूटा उसका कपार फूटा। फिर भैया अहम वीडियो नहीं मिलने वाला है। चलो मेरे भाई चलो चलो लिखो, ऊपर का ए है, बड़का ए का वैल्यू 3 के बराबर है, लिख दे रखा। फिर डी का वैल्यू नहीं दे रखा, ए का भी नहीं दे रखा, बड़का सी का वैल्यू 1 के बराबर दे रखा है। फिर बड़का बी का वैल्यू कितना के बराबर दे रखा है, 2 के बराबर। 4 गो बड़का लेटर जो होता है, 4 गो बड़का लेटर में 3 गो लेटर तो दे रखा है, एगो छुपल का लेटर कौन है मेरे भाई, तो कौन है, तो डी है। और देखो शुरू के 4 अंक में 3 अंक का नाम आउट हो चुका है मेरे भाई, 1 अंक का नाम कौन दे रखा है, कौन छुपा हुआ है, तो 4 दे रखा है। अब देखो बड़का ए का वैल्यू 3, बड़का सी का वैल्यू 1, बड़का बी का वैल्यू 2, बड़का डी का वैल्यू 4 के बराबर, छोटका ए का वैल्यू 1, छोटका सी का वैल्यू 4, छोटका डी का वैल्यू 2, छोटका बी का वैल्यू 3। सारा बात कर लिया। अब देखो फटाफट बताओ और तुरंत व्हाट के जगह पर जो दे रखा है उसका जवाब ले लो। चलो बड़का बी को हम क्या कहते हैं, तो बड़का बी को हम 2 कहते हैं, यहाँ 2 ले लो। फिर डी है मेरे भाई, बड़का डी को क्या कहते हैं, 4, तो 4 दे रखो। फिर देखो मेरे भाई सी है, बड़का सी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 दे रखा। अब देखो इस अंक को हम छोटका लेटर के सामने में व्हाट कुछ दे रखा है, तो व्हाट का जवाब कैसे देना है, कैसे हिट करना है, मारो धराम धराम, हर सवाल करेक्ट हो जाए, हिट हो जाए। चलो भाई 2 को छोटा में क्या कहते हैं, 2 को छोटा में क्या कहते हैं मेरे भाई, डी कहते हैं, क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अब देखो 4 को छोटा में क्या कहते हैं, 4 को छोटा में क्या कहते हैं, सी कहते हैं। फिर 1 को छोटा में क्या कहते हैं, 1 को ए कहते हैं, 1 कहते हैं, डी सी डबल ए, डी सी डबल ए। ये ऑप्शन मैंने गलत दे रखा, ए डी सी डबल ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4। ऐसे ऐसे सवालों को देखते ही आप रुतबा में आ सकते हो और धुआंधार बल्लेबाजी भी करके हर बॉल को इस कदर से मारो कि बॉल का नक्शा ही बिगड़ जाए। इसलिए खुशी से खुशी की तरफ पलट कर न देखा, लक्ष्य के सिवा दुनिया में और कुछ न देखा, लगा हर कुछ दौर पर ऐसा संघर्ष कहा, मिटा सके हर रीजनिंग की समस्या को ऐसा आर के दूसरा पैदा कहा। इसलिए पैदा यदि होना चाहते हो, मानवीय स्तर को बेहतर करना चाहते हो, एक आगार तक पहुंचाना चाहते हो, एक अंदाज तक पहुंचाने चाहते हो, तो हर सवाल को शुरू से अंत तक देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो और आने वाले परीक्षा में जाओ बेटा हंसते 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 चले आओ। चलो दूसरा सवाल को हिट करता हूं। चलिए बिल्कुल समझ गया होगा, और मैं पढ़ाऊं आपको न समझ में आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन दूसरा नंबर को दिखाने का कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों सवाल क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 पेश कर जा रहा हूं। ए सी डैश डी डैश बी सी डी सी। फिर देखो बीच में क्या दे रखा है, 3 डैश 2 डैश 1 डैश 4 व्हाट दे रखा है। फिर देखो डी सी डैश डैश बी ए सी बी डैश 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 दे रखा है। अब देखो मेरे भाई ऐसे सवाल मिले तुरंत गर्दन गोल करो और ऐसा गर्दन गोल करो कि दुनिया में वो हाथ उठा कर न देख पाए। नजर को मिलाओ नजारे बदल जाएंगे, सोच को मिलाओ तारे बदल जाएंगे। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएंगे। चलिए बदलता हूं। चलो मेरे भाई पहले देखो सी क्या गो है, 2 गो है, तो एक सी का वैल्यू 3, तो दूसरा उसका सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। यानी 2 गो छोटका सी है तो एक सी का वैल्यू 3, तो दूसरो छोटका का सी का वैल्यू क्या हो गया, 3, बैठा डाला। अब देखो मेरे भाई 2 गो बी है छोटका, तो एक गो बी का वैल्यू 4, तो दूसरो बी का वैल्यू क्या होगा, 4। एक गो बी का वैल्यू 4, तो दूसरो बी का वैल्यू 4। अब कुछ नहीं, तुरंत करो, छोटका सी का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। उसके बाद छोटका बी का वैल्यू 4 के बराबर दे रखा है और छोटका ए का वैल्यू
कितने बराबर, एक के बराबर दे रखा है, बाकी अब कुछ नहीं। अब देखो 4 लेटर छोटका में से 3 का नाम आ चुका है, तो एगो कौन रह गया है, कौन छुपल है, तो ए है, बी है, सी है, तो छोटका में डी छुपा हुआ है। एक से लेकर शुरू के 4 अंक तक में कौन अंक छुपल है, एक है, ये है, 2 नहीं है तो 2 है। अब देखो छोटा में कर लिया, अब देखो ऊपर वाले से करो, बड़का से करो। बड़का ए का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर, यानी नीचे वाले के बीच वाले पावर है, वैल्यू है, ऊपर वाले के भी बीच वाले वैल्यू है, दोनों का ऐड है, दोनों का मेल है, दोनों का हिस्सा चलता है बीच वाला पर, इसलिए ए का वैल्यू 2 के बराबर, बड़का सी का वैल्यू क्या किसके बराबर, 4 के बराबर, बड़का डी के वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। 4 लेटर में से 3 लेटर भाई आपके सामने आ गया हो 3 वैल्यू का, तो एगो लेटर तो आराम से खोज सकते हैं। शुरू के 4 लेटर में से कौन सा लेटर बचल है, तो बी छुपल है। अब शुरू के 4 अंक जो होता है, कौन अंक छुपा हुआ है, 1 है। अब कुछ नहीं करना, देखते देखते आंखों से ठोक देना। चलो मेरे भाई, बड़का बी को हम क्या कहते हैं, बड़का बी को हम क्या कहते हैं, बड़का बी को 1 कहते हैं, लिख दो मेरे भाई, 1 लिख देख रखा। फिर देखो बड़का सी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं हम, 4 कहते हैं मेरे भाई। फिर देखो डी है, डी को बड़का को क्या कहते हैं मेरे भाई, 3 कहते हैं, और बड़का सी को क्या कहते हैं, 4। यानी 4 ऑप्शन जो दे रखेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा, यानी इस व्हाट के जवाब पर क्या होगा, तो व्हाट के जवाब पर 14 और 34 होगा। व्हाट का जवाब खोजना है, और ये जो भी डॉट दे रखा है ये सब फ्लप है, सब क्या करते हैं, बिल्कुल आंख मिचौनी खिलवाना चाहते हैं, लेकिन इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। लड़ता है वही जो बढ़ता है, बढ़ता वही है जो लड़ता है। इसलिए लड़ने वालों को कभी जीवन में हार नहीं हुआ करते, इसलिए हमेशा सफलता उन्हीं व्यक्ति को गगन चूमती है जो अपने आप को पावर झोंक देता है, जो दुनिया को उड़ाने का कोशिश करता है, जिसके अंदर में पागलपन होता है। इसलिए पागल बनने का कोशिश करो। जिस दिन तुझमें कुछ प्राप्ति करने का नशा छा गया, तेरी शुरुआत जैसी हो तेरी आखिरी नोक पर होगा। इसलिए आपकी सफलता आपके तीरों के नोक पर होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन को मैं डिटेल्स करना चाहता हूं। बिल्कुल 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 बेहतर से बेहतर डायलॉग आपके सामने रखते जा रहा हूं, और हर सवाल को बिल्कुल पैनी नजर के साथ मजा लेते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, चलो फटाफट देखते चलो और हिट करते चलो सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, कहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सी बी डैश डी ए डैश बी बी डी डी, दूसरा दे रखा है बी डैश डैश 4 डैश 3 4 डैश वाट दे रखा है मेरे भाई। चलो ए डैश सी बी ए डैश डी डैश डैश दे रखा है। चलो ऐसे सवाल को पहले खुद से आप लोग ट्राई करोगे, जब ही मिले सवाल लिखे तभी स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद से ट्राई करिए, तब वो हिट करिए सवाल को। देखो कुछ नहीं करना है, पहले देखो ए छोटका क्या वैल्यू दो है, तो ए का वैल्यू 3, तो ए छोटका ए का वैल्यू 3, तो छोटका ए का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी देखो सी 2 गो नहीं है, बी भी नहीं है, जितने लेटर्स है सब अलग अलग है, केवल ए 2 गो है, बाकी सब सिंगल में है। चलो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, चलिए लिखिए छोटका ए का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। छोटका सी का वैल्यू कितने के बराबर, 4 के बराबर। ए का वैल्यू 3 के बराबर लिखल है, और बाकी वो बीच में लिखल है तो नीचा नहीं, नीचा लिखल है तो ऊपर नहीं। यानी कहने का मतलब इससे पहले 4 में 3 वैल्यू आ जाता था, लेकिन अब मेरे भाई आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब 2 ही वैल्यू आ जा रहा है, 4 लेटर में 2 ही लेटर और 2 ही अंक आ जा रहा है, तब क्या करोगे। चलो कुछ घबराने की जरूरत नहीं, जब आके है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई फिर देखो बड़का से लिखो, सी का वैल्यू 2 के बराबर, बड़का सी का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर दे रखा है। बी का वैल्यू नहीं दे रखा है, 4 दे रखा है लेकिन ऊपर नहीं दे रखा है। डी दे रखा है, नीचे नहीं दे रखा है, नीचे दे रखा है ऊपर नहीं, तो यहाँ तो दोनों दे रखा है ए और डी। तो ए बराबर मेरे भाई कितना हो गया, 4।
4 हो गया। अब देखो बिल्कुल गाड़ी फंस गई है किचन में, अब गाड़ी को कैसे अब टू डेट करना है मेरे भाई। अब तो क्या करूं, 4 में 2 ही हाथ जा रहा है, 2 नहीं आ रहा है, क्या करूं ना करूं। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ कॉमन सेंस का रीजनिंग का अर्थ होता है कॉमन सेंस से हर सवाल को हिट करना, फिट करना। चलो मेरे भाई कुछ नहीं करना, तो देखो मेरे भाई समझाता हूं। ए बी सी डी 4 गो लेटर्स होता है तो उनका अंक 1 2 3 और 4 लिख दे रखा। अब देखो जहां ए है उसको 4 के बराबर वैल्यू देना है, 4 के बराबर, यानी ए सबसे छोटा अंक जब सबसे बड़ा, छोटा वाला को सबसे नंबर हो जा रहा है, जो सबसे छोटा है उसको बड़ा वैल्यू मिल जा रहा है। बात आ गया होगा समझ में। फिर कहता है सी का वैल्यू किसके बराबर मेरे भैया, 2 के बराबर कहता है। तो चलो छठका को बड़का के बराबर, फिर उससे थोड़ा बड़ा तो उससे थोड़ा छोटा, उससे ए से थोड़ा बड़ा तो 4 से थोड़ा छोटा, सी 3 ऊपर वाले दोनों से छोटा तो दोनों से छोटा 2। फिर मेरे भाई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो छोट है वह सबसे नंबर हो जाता है, जो सबसे नंबर है वह छोट हो जाता है। यानी ए का वैल्यू 4 के बराबर, बी का वैल्यू 3 के बराबर, सी के वैल्यू 2 के बराबर, डी के वैल्यू 1 के बराबर। तुरंत आप लोग कर दो और उड़ा दो घर गर्दन गोल। बी का वैल्यू मेरे भाई कितना है, बी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 3 है, डी दे रखा है, डी का वैल्यू 1 के बराबर दे रखा है। यानी 4 ऑप्शन जो दे रखेंगे, 4 में 33 11 एक ऑप्शन अवश्य रूप से होगा ही होगा। उनको क्या करो, तुरंत टिक मारो और आने वाले परीक्षाओं में बेहतर आगाज के साथ जियो। जीना है बेहतर से जीना है, इसलिए ठान जो कुंवर ने ठानी थी, जीवन पाकर अमर हुई हुआ तो झांसी की रानी थी। तुझमें कुछ भी जीवन है तो याद कर उस नाना की, दिल्ली के शाह बहादुर कानपुर के नाना ने, जिन्होंने बुढ़ापे में भी एक कहानी रची जिसकी आज भी गिनीज बुक में नाम दर्ज है। तू भी चालो तो दुनिया के हर कार्य को बेहतर कर सकते हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।